So this is the part 2 of yesterday's video, in which we have completed PYQs of CSC from 2013 to 2020. So today we are going to continue with that video with CSC 2021, and we were covering this topic, parliament and state legislature. Okay. वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो कि ब्रिटिश मॉडल पे है. बट हमारा जो मॉडल है ब्रिटिश मॉडल से वो अलग कैसे है? ऑल्दो हमने वहीं से लिया, बट हमारा मॉडल कैसे अलग है? एज रिगार्ड अगर लेजिस्लेशन देखोगे तो ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम और सोवरेन. ठीक है, अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट देखोगे वहाँ पे पार्लियामेंट सोवरेन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है. बट अगर हमारे यहाँ पे देखोगे द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड. क्यों लेजिस्लेट हमारी जो पावर है वो लिमिटेड है? बिकॉज हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोवरेन है, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है. इंडिया में मैटर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ अमेंडमेंट ऑफ एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट आर रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बाय द सुप्रीम कोर्ट. ये भी सही है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी होती है वो कौन देखता है? आपका सुप्रीम कोर्ट देखता है. तो दोनों ही सही है आपके स्टेटमेंट. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इन इंडिया पॉलिटी इज एन एसेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इट इज़ अ. अच्छा, हमारे यहाँ पे कौन से ऐसे कि जो ये इंडिकेट करते हैं कि जो हमारी इंडियन सिस्टम है, गवर्नमेंट सिस्टम है, वो फेडरल इन कैरेक्टर है. इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज सेफ गार्डेड. हमारे यहाँ पे जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है. इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब है हमारी जो स्टेट है, स्टेट पे हमारी हाई कोर्ट है ना, वो अपने डिसीजंस लेती है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो यूनियन लेवल पे अपने लेती है. यूनियन लेजिस्लेचर हैज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. यूनियन कैबिनेट हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं फ्रॉम रीजनल पार्टी से. एंड फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. तो ये तो नहीं है. फेडरल क्या है आपका? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है दैट इज योर फेडरल कैरेक्टर. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है? तो कितने बार आ गया? कौन सी गवर्नमेंट होती है? लिमिटेड गवर्नमेंट होती है. सो गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट. कितने बार क्वेश्चन आ गया? ये बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन. देख रहे हो रेपिटेशन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी नहीं होता प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का. प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन आपका मनी बिल में लगता है. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट आपका पास होता है व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑब्लिगेटरी होता है. तो पहला तो गलत हो गया, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट 2 और 3 हो गया. इसमें क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है उसमें क्या होता है, या फिर आपका मनी बिल होता है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एसेंट देना ही पड़ता है. एंड थर्ड इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेस. तो दोनों हाउसेस को पास करना पड़ता है वाया स्पेशल मेजॉरिटी, और कोई भी प्रोविजन नहीं होता जॉइंट सिटिंग का. ये मैंने बहुत बार आपको बता दिया है. चलिए, मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एक्सक्लूसिव पावर है लोकसभा की, जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है? ratify द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, जी नहीं. पास अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ये सही है, ये एक्सक्लूसिव पावर है. इम्पीच करना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जी नहीं, ये एक्सक्लूसिव पावर नहीं होती है. सो आंसर इज 2 ओनली. क्यों नहीं होती है? इम्पीचमेंट अगर मैंने आपको पढ़ाया था कि इम्पीचमेंट में क्या होता है, जितने दोनों हाउसेस के जो भी मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में होते हैं. ठीक है. ये रैटिफाई एंड डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, ये दोनों हाउसेस का रूल होता है, सिर्फ लोकसभा का नहीं होता. और क्या? और मनी बिल से रिलेटेड भी आपके पास एक्सक्लूसिव राइट होती है लोकसभा के पास. चलिए, नेक्स्ट इज डिप्यूटी स्पीकर के ऊपर क्वेश्चन है. एज पर द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा द इलेक्शन ऑफ डिप्यूटी स्पीकर शेल बी हेल्ड ऑन सच डेट. तो ये आपका सही है कि स्पीकर का डिप्यूटी स्पीकर का जो भी इलेक्शन का डेट फिक्स किया जाएगा, ठीक है, वो कौन देखेगा, वो कौन फिक्स करेगा? स्पीकर. ये तो सही है. देयर इज मैंडेटरी प्रोविजन. जब भी ऐसे की टर्म्स आते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा करो, क्योंकि ये सब चीज़ें तब आती है अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, PYQs पे होल्ड बहुत अच्छा है, आपने हर एक स्टेटमेंट पे ध्यान दिया हुआ है, हर एक वर्ड पे ध्यान दिया हुआ है. उसने बोला मैंडेटरी प्रोविजन है कि जो इलेक्शन होता है कैंडिडेट एज अ डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा शेल बी फ्रॉम, या तो वो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी से होगा या रूलिंग पार्टी से होगा. देखिए, ये पहले ये चीज़ हुआ करती थी, बट ये मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है. ठीक है. सो
2 जो है वो गलत हो जाता है आपका, सो सेकंड आपका कैंसिल हो जाता है, विल बी लेफ्ट विद 1 एंड 3 या 3 एंड 4। तो 1 मैंने आपको बता दिया सही है, तो आंसर आपका ए ही आ जाएगा। बट हम स्टेटमेंट देखेंगे। डिप्यूटी स्पीकर हैज़ द सेम पावर एज अ स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग। देखिए कोई भी प्रिजाइड कर रहा है सिटिंग पे, मतलब जिसको भी वो अपॉर्चुनिटी या पावर दी गई है तो उसके पास सेम पावर होगी, ठीक है। जब प्रिजाइड ही कर रहे हो तुम तो तुम्हें पावर तो सेम ही मिलेगी ना, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका 3। द वेल इस्टेब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द डिप्यूटी स्पीकर इज दैट, जब भी आपको डिप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करना होता है तो एक मोशन मूव करना पड़ता है। क्या वो स्पीकर करता है? जी नहीं, स्पीकर नहीं करता, वो जो मेंबर होता है वहाँ का वही करता है, एंड सेकेंडेड बाय द, वो भी कोई तीसरा मेंबर होता है वो करता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर का तो वैसे भी रोल नहीं होता इसमें। सो आंसर आपका 1 एंड 3 हो जाएगा। सो 2023 का आपके पास ये एक ही क्वेश्चन है, दैट इज फाइनेंस बिल और मनी बिल पे है। बोलता है व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। अब उसने बोला कि अगर लोकसभा जो है वो राज्यसभा के पास बिल भेजते तो राज्यसभा जो फाइनेंस बिल है उसको अमेंड भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। देखिए ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। मनी बिल के केस में ना वो अमेंड कर सकता है ना वो रिजेक्ट कर सकता है, बट ये फाइनेंस बिल की बात कर रहा है। फाइनेंस बिल में क्या होता है, पासेज में अगर आप देखोगे, अगर तो बिल पास किया जा रहा है तो एक ऑर्डिनरी बिल की तरह ही उसको पास किया जाएगा। बट जो फाइनेंशियल बिल 1 होता है, 2 होते हैं ना आपके, जो फाइनेंशियल बिल 1 होता है उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन आपका सेम होता है जैसे मनी बिल का होता है ना कि लोकसभा में ही होगा सिर्फ, तो वो होता है। बाकी पासेज में सारा का सारा ऑर्डिनरी बिल की तरह ही होता है। बाकी जो फाइनेंशियल बिल 2 है वो पूरा का पूरा ही आपका ऑर्डिनरी बिल की तरह ही उसको ट्रीट किया जाता है। बट उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन होती है, दैट इज कि अगर आप, जैसे मनी बिल में क्या होता है कि आपको प्रायर रिकमेंडेशन ज़रूरी होती है प्रेसिडेंट की बिफोर इंट्रोडक्शन, बट इसमें फाइनेंशियल बिल 2 में क्या किया जाता है कि प्रेसिडेंट का एसेंट इंट्रोडक्शन स्टेज पे नहीं लगता है बट कंसिडरेशन स्टेज में लगेगा, इतना याद रखना आप, ठीक है। सो आंसर 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सेकेंड आता है व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड। तो ये मैंने आपको बता दिया कि फाइनेंशियल बिल को अमेंड या रिजेक्ट करा जा सकता है बट मनी बिल को अमेंड या रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। सो आंसर ये भी सही है। उसने बोला अगर तो डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा तो कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती है, मनी बिल की कोई जॉइंट सिटिंग नहीं होती, बट हाँ फाइनेंस बिल के लिए जॉइंट सिटिंग होती है। देखिए आंसर तो ये सही है, बट उसने यहाँ पे क्या बोल दिया, नेसेसरी, कि नेसेसरी होनी ही चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नेसेसरी होनी चाहिए, मे, यहाँ पे ये तो की टर्म्स होते हैं जो सही गलत कर देती है स्टेटमेंट को, तो मे आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ओनली 2। ओके, देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास वो क्या बोल रहा है, दैट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है, देखिए प्रोरोगेशन जो किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट होता है, डज नॉट रिक्वायर द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ऐसा नहीं होता है। अगर तो प्रेसिडेंट को प्रोरोगेट करना है हाउस का तो ही और शी मस्ट नीड और रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ओके, सो पहला तो आपका गलत हो गया, विल बी लेफ्ट विद दीज 2 ऑप्शंस। अब वो बोलता है जो प्रोरोगेशन ऑफ हाउस होता है वो जनरली डन। देखिए जो ये वर्ड होते हैं ना, जनरली, ज़्यादातर ये किया जाता है, तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है कि जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न साइन डाई। मतलब अगर साइन डाई का मतलब क्या होता है कि आपने सेशन को एडजर्न किया इनडेफिनेट पीरियड के लिए, कि आपको पता ही नहीं है कितने टाइम के लिए, तो साइन डाई होता है। बट देर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन, ठीक है। बट कोई ऐसा बार नहीं है, बट हाँ जनरली क्या किया जाता है कि जब एडजर्न साइन डाई होता है उसके बाद ही प्रोरोगेट किया जाता है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी कर सकता है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट कितना पॉजिटिव है, तो सही है ये वाला। डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। ये भी देखिए उसने एक्सेप्शन भी बता दिया आपको, है ना। जब भी एक स्टेटमेंट को ना, एक कोई स्टेटमेंट दी जाती है और उसको प्रोटेक्ट भी किया जाता है ना, कि हाँ वैसे तो ये होता है बट कुछ एक्सेप्शंस भी होती है। जब ऐसा कुछ स्टेटमेंट आता है तो उसको पॉजिटिव माना करो, ठीक है। सो डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो किसके एडवाइस पे चलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे चलता है। और बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होगा जब किसी की भी मेजॉरिटी नहीं है तो वो अपना डिसीजन लेगा, अदरवाइज वो एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर से ही चलता है। तो ये सही है आपका स्टेटमेंट। सो 2 and 3 वुड बी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनी बिल पे आ गया फिर से। आर्टिकल 109 है क्या, आर्टिकल 108 होता है। देखिए अगर आप मनी बिल वाला ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो ये थोड़ा सा उन्होंने एक स्टेप आगे करके
डिफिकल्ट डाल दिया। उसने पूछा है कि जो 109 होता है क्या मेंशन करता है। देखिए जो मनी बिल के लिए बोला जाता है वो आपको पता ही है कि 110 आपका मनी बिल होता है, बट जो 108 109 तो ये जो इसके साथ साथ वाले बिल्स होते हैं इसके बारे में बोलते हैं। जैसे कि 109 क्या करता है, वो स्पेशल प्रोसीजर्स बताता है विद रिस्पेक्ट टू मनी बिल, तो ये सही है आपका। अ मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये तो सबको पता चल गया भाई, ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स में नहीं हो सकता, तो ये तो सही है, 2 सही है, तो ये गलत कर दो। राज्यसभा कैन इधर अप्रूव कर सकता है बिल को और सजेस्ट चेंजेस बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, ये भी सही है, ये भी हमने पढ़ लिया है कि राज्यसभा सजेस्ट कर सकता है चेंजेस बट नहीं। देखिए अगर आपको ये नहीं भी पता तो भी आप इस आंसर को कर सकते थे, तो 2 और 3 सही है आपका, तो या तो ये होगा या तो ये होगा आंसर, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, तो मतलब 4 तो वैसे भी गलत है। अमेंडमेंट टू अ मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड बाय द लोकसभा, हैव टू बी एक्सेप्टेड तो नहीं है, सो यू विल बी लेफ्ट विद दीज 2 ऑप्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है 4 वाले स्टेटमेंट में, अगर आप फंस रहे हो कि यार 2 सही है कि 3 सही है, नहीं समझ आ रहा है, मैं लास्ट रिजॉर्ट बता रही हूँ, तो हमेशा वो वाला ऑप्शन पे चले जाओ जो जिसमें थोड़े ज़्यादा ऑप्शन है, ठीक है। लास्ट रिजॉर्ट बता रही हूँ, बट आगे के लिए याद रखना 109 में स्पेशल मेंशन दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज एथिक्स कमेटी है। एथिक्स कमेटी न्यूज़ में थी इसलिए आ गया था। क्या ये एडहॉक कमेटी है? ये मैंने आपको कराया, ऊपर ही कराया था। जो एथिक्स कमेटी है वो क्या है, आपकी डिपार्टमेंटली जो आपकी स्टैंडिंग कमेटीज होती है उसमें से एक है। सो पहला तो गलत हो गया। अच्छा इनिशियली बोला क्या है, दैट्स व्हाई आई थॉट, उसने बोला जो इनिशियली है वो एडहॉक कमेटी थी, ये सही है। पहले ये एडहॉक कमेटी थी बट बाद में हो गया, बाद में ये उसमें आ गई, परमानेंट में आ गई। सो 1 सही है आपका। उसने बोला ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा ही कंप्लेन कर सकता है। अब एथिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए थोड़ा ना बनाए हैं, है ना। सो ये कैंसिल कर दो, तो 2 2 2 कैंसिल हो, तो 1 और 3 आंसर। ये जो कमेटी है वो मैटर रहती है सब जुडिस। सब जुडिस मतलब क्या होता है कि थोड़ा जुडिशियल वाला काम भी करता है, ठीक है, जुडिशरी वाला काम भी करता है, तो ठीक है ये वाला। सो आंसर आ जाएगा आपका 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनियन बजट पे है कि यूनियन मिनिस्टर जो होता है आपका ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर किसके बिहाफ पे करता है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, वो आपके प्रेसिडेंट के बिहाफ पे करता है, ठीक है। एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी आप प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बिना डिमांड फॉर ग्रांट नहीं कर सकते, तो ये भी आपका सही है। सो बोथ आ जाएगा इसका 1 और 2। सॉरी इसका आंसर इज 2 ओनली, ठीक है, ये गलत था। इसमें क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया है। देखो कभी कभी क्या होता है, मैं बोलती सही हूँ बट वो मार्क कर देती हूँ गलती से, तो वो देख लिया करो, ठीक है। सो आंसर इसका 2 ओनली होगा, ओके। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाइल एनी रेजोल्यूशन, जब भी स्पीकर के रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा हो, जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो क्या करेगा, ही और शी शेल नॉट प्रिसाइड, बिल्कुल सही है। ही और शी शेल नॉट हैव द राइट टू स्पीक, देखिए बोलने की आज़ादी तो सबको देंगे ना, वोट करने की नहीं मिलती है बट बोल सकता है, तो ये गलत हो जाता है। ही शेल नॉट बी इंटाइटल टू वोट ऑन रेजोल्यूशन, ये भी सही है आपका। तो 1 और 3 आंसर आ जाएगा इसका। 1 और 3 तो है ही नहीं है इसमें, 1 ओनली आएगा। उसने क्या बोला, ही शेल नॉट बी इंटाइटल टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। अच्छा ये वो फर्स्ट इंस्टेंस में कर सकता है, मतलब क्योंकि वो एक अब नॉर्मल मेंबर्स की तरह हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर वुड बी 1 ओनली आएगा इसका। विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ बिल पेंडिंग इन द लोकसभा, ये भी मैंने बताया कि कब कब लैप्स होता है। अगर कोई बिल जो है वो लोकसभा में पेंडिंग था तो वो लैप्स हो जाएगा जब वो डिसोल्यूशन होगा, बिल्कुल सही है। अ बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा, कि लोकसभा ने तो पास कर दिया था बट वो पेंडिंग है राज्यसभा में, तो क्या वो लैप्स हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। A bill in regard to which the President of India notified his or her intention to summon the House to a joint sitting lapses on the dissolution। नहीं, अगर तो joint sitting के लिए बोल दिया है तो वो lapse नहीं होगा। So 3 3 incorrect, 1 and 2 is the answer। हो गया।